अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और फ्रेशर हैं, आपकी डिग्री भी नॉर्मल है और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या फिर भी आप विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो? हाँ, बिल्कुल आप विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं बिकम अ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर हिंदी कोर्स। आपको जॉब तभी मिल पाती है जब आप जो बेसिक काम की रिक्वायरमेंट होती है वो आप कर पाएँ। वो आप कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है उसी से आपको रियल स्किल बना पाओगे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ ही बन पाएगी। आपके जॉब रेडी होने के लिए एक टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन है 3 से 6 महीने। आप सोचेंगे कि 1 महीने के अंदर आप विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएँ, तो ये नहीं होगा। कम से कम आपको 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका स्किल्स बन पाएगा। स्किल्स बनाने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है, वो देखते हैं। किसी भी स्किल्स के लिए आईटी का बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर विंडोज़ एडमिन है उसके लिए आईटी का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे क्लियर होगा? जब आप लैब सेटअप करेंगे। लैब सेटअप से आपकी स्किल्स निखरेंगी। अब लैब में हम क्या सीखेंगे? लैब में हम सीखने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि हर एक कंपनी में, मैक्सिमम कंपनीज में यूज़ हो रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही ग्रुप पॉलिसीज़ होती हैं, जो ग्रुप पॉलिसीज़ कंप्यूटर्स को मैनेज कराती हैं लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, ताकि हम उनको कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद आता है डीएनएस और डीएचसीपी, जो कि नेटवर्क की सर्विसेज हैं, बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जाननी। इसके बाद आता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग एक ऐसा काम है जो हम ऑन रेगुलर बेसिस किसी भी कंपनी में करते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा एन्जॉय एक विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर ट्रबल शूटिंग में करता है। तो आप ये स्किल्स यहाँ सीखेंगे। रोड मैप के हिसाब से आपकी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आपको 1 से 2 वीक लगता है आईटी के बेसिक्स में, जैसे कि नेटवर्किंग, सर्वर वर्सेस क्लाइंट क्या है, आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, डीएनएस डीएचसीपी मैंने बताया था, ये दोनों नेटवर्क की सर्विसेज हैं, बट हमारे लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप दूसरा रहता है जो कि आपको अपनी लैब सेटअप करनी पड़ेगी, जिसमें कि आप वर्चुअल बॉक्स में, हम मैक्सिमम एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स का ही देंगे, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही हम अपनी लैब सेटअप करने वाले हैं। उसके हम अंदर विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर का जो पूरा प्रोफाइल है उसको पूरा लैब करेंगे। उसके लिए आपको विंडोज़ सर्वर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज़ का एक विंडोज़ 10 या 11 का क्लाइंट उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोर स्किल होगी एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि हर एक कंपनी में यूज़ हो रही है। उसमें आप क्या क्या काम करते हैं? आप यूज़र का मैनेजमेंट करते हैं, ग्रुप का मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हम ओयू बनाते हैं किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी में। पासवर्ड को रीसेट करना, ये सब प्रोफाइल रहता है किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर का, तो जो कि विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर का ही पार्ट होता है। एक्टिव डायरेक्टरी का एक कंपोनेंट होता है ग्रुप पॉलिसी, जो कि हमने पहले भी बताया था। ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका ग्रुप पॉलिसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे रिस्ट्रिक्शन करना है कि कौन सा वॉलपेपर हो, या टाइम चेंज ना कर पाए यूज़र, और भी बहुत सारी छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा पासवर्ड की पॉलिसी आप लगा सकते हैं इसके थ्रू। और यूएसबी अगर आपको अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे बंद करनी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसी के थ्रू होता है। इसलिए ग्रुप पॉलिसी का आना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। वैसे तो डीएनएस और डीएचसीपी एक नेटवर्किंग सर्विस है, बट किसी भी विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर में अगर ये प्लस हो जाता है तो उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसलिए डीएनएस के रिकॉर्ड्स क्या क्या, कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं, कैसे वो रिकॉर्ड्स काम करते हैं। डीएचसीपी में अलग अलग स्कोप्स बनते हैं, कौन से आईपी एड्रेसेस किस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए आपको देना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप डीएचसीपी के अंदर करते हैं। तो अब हमारे रोड मैप के हिसाब से लास्ट जो स्किल बचती है वो है ट्रबल शूटिंग, जो कि एक कोर स्किल है और जो कि आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। इवेंट व्यूअर, लॉग्स और सर्विसेज के थ्रू आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करते हैं आप अपने विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर के करियर में। और ये जो चीज़ है आपको कॉन्फिडेंस देती है एज एन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर। भी फ्रेशर डायरेक्ट विंडोज़ एडमिन नहीं बनता है, उसके लिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, जैसे कि आईटी हेल्प डेस्क या आईटी सपोर्ट में काम करना पड़ेगा। डेस्कटॉप सपोर्ट से रिलेटेड टिकट्स आपको रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। सर्विस डेस्क एक जॉब प्रोफाइल होता है, तो वो करना पड़ेगा, या फिर नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, या फिर एसओसी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सॉरी। इन रोल्स में आपको विंडोज़ से रिलेटेड भी काम करने को मिलता है।
तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो अब आपकी बारी है। अगर रोड मैप क्लियर हो गया है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम रेडी, और अगर आप डेली प्रैक्टिस का प्रॉमिस करते हो तो आपको लिखना है कमिटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकी सेवी। थैंक यू, बाय बाय।